अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर हज़ारवी और आज हम मौजूद हैं कलंदराबाद में सैयद अतीक उर रहमान शाह साहब के यहाँ। शाह साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं और जब हमने लिखना शुरू किया था तो उस वक्त इन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई की थी। जिस अखबार में हमने लिखना शुरू किया तो ये उसके एडिटर थे और वक्तन फ़वक्तन हमारी रहनुमाई भी करते रहे। आले इल्म आदमी हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाज़ा है। आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, लिखता बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं। तो आज हम इनके पास थे, बड़ी अच्छी महफ़िल हुई और आज इनको सुना भी है। तो आज इनसे हम एक कलाम जो इकबाल का है, खुदी का सिर्रे नेहा, वो सुनेंगे। और हमारे साथ जो दूसरे दोस्त हैं नोमान ख़ान साहब, ये हरीपुर सरायसाला से हैं। ये बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। ये जब बोल रहे हों तो हम सब इनको सुनते हैं। ये अगरचे हमसे छोटे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये हमसे आगे हैं। आज इनसे शायरी सुनेंगे और शाह साहब से खुदी का सिर्रे नेहा ये कलाम सुनेंगे। सबसे पहले मैं नोमान साहब के यहाँ जाते हैं, हम चलते हैं नोमान साहब के पास, उनसे एक दो कलाम सुनते हैं। नोमान साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ठीक ठाक। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नेक तमन्नाएं सबके लिए। तो आमिर भाई का हुक्म है तो दो शेर और एक गज़ल सुना के फिर अतीक साहब के पास उनसे सुनते हैं कलाम। तो शेर है कि उस पुराने पीपल की छाँव में नहीं बैठे, बहुत खूब। उस पुराने पीपल की छाँव में नहीं बैठे, हम गरीबी के मारे गाँव में नहीं बैठे। हाँ हाँ, क्या बात है। उस पुराने पीपल की छाँव में नहीं बैठे, हम गरीबी के मारे गाँव में नहीं बैठे। हम अना बचाते जहाँ से गुज़र गए लेकिन, हम अना बचाते जहाँ से गुज़र गए लेकिन, इतना है किसी के भी पाँव में नहीं बैठे। वाह, क्या बात है। हम अना बचाते जहाँ से गुज़र गए लेकिन, इतना है किसी के भी पाँव में नहीं बैठे। और एक गज़ल मैंने अपने भाई जिनका इंतकाल हो चुका है तो उनके लिए लिखी थी। हम कोरोना था नहीं पर रो पड़े थे, हम कोरोना था नहीं पर रो पड़े थे, भाई हम तुझसे बिछड़ कर रो पड़े थे। शाम वो थी डूबता जाता था दिल भी, शाम वो थी डूबता जाता था दिल भी, चुप रहा मैं और मंजर रो पड़े थे। खून रगों में अश्क आंखों में जमे थे, खून रगों में अश्क आंखों में जमे थे, सानेहा वो था कि पत्थर रो पड़े थे। बाद उसके घर में खाक उड़ती रही थी, बाद उसके घर में खाक उड़ती रही थी, बाद उसके बाम और दर रो पड़े थे। हमको तेरी मौत अदा कर गई थी, हमको तेरी मौत अदा कर गई थी, देख हम जाने बिरादर रो पड़े थे। ओहो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नोमान साहब। नोमान साहब पूरी शायरी की लाइब्रेरी हैं, इनको बहुत ज़्यादा शायरी याद है। शायद ही पुराना कोई शायर हो या आज के दौर का कोई शायर हो जिसके अशार इन्हें याद ना हो। तो इंशाल्लाह एक नशिस्त इनसे करेंगे। आज ये ज़रा मुख्तसर सी नशिस्त हुई, अब हम अपने अपने ठिकानों को लौट रहे हैं तो ये एक याददाश्त महफूज करने के लिए इनसे कलाम सुना। और अतीक शाह साहब से कलाम सुनते हैं। शाह साहब कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सुना दें अपनी खूबसूरत आवाज़ में, खुसूसन वो कलाम इकबाल। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तैग फसां ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश
میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمانوں مکان کی زناری، خرد ہوئی ہے زمانوں مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جماعت سے مراد جماعت اسلامی نہیں ہے، میں وہی سوچ رہا تھا. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وضاحت کرنی اس لیے بھی ضروری تھی کہ جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں تو جماعت والے ساتھی جو ہیں وہ اپنے اوپر گمان کر لیتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ پہلے وضاحت کر دی جائے کہ وہ لوگ اپنے اوپر نہ سمجھیں. ہاں نہیں، جب آپ نے یہ شعر چھوڑا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھئی شاید آپ کچھ رحم کھا گئے ہیں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی نشست. آج لمبی نشست ہوئی ہے، یہ ایک یادداشت کے طور پہ اس نشست کو محفوظ کیا ہے. تو انشاءاللہ جب پھر بیٹھک ہوگی ہم ان سے سنیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.